हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जेई मेंस का फाइनली रिजल्ट आ चुका है सेशन वन का। ओके, तो आप लोग सभी स्टूडेंट देख लिए होंगे। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसा भी होंगे जिनका बहुत ही कम कम परसेंटाइल आया होगा, और उसी के बेसिस पर जो कि आपको एडमिशन होता है इंजीनियरिंग में। ओके, हो सकता है कि किसी के 90 आया है, 90 से अबव आया हो, बहुत सा ऐसा बच्चा होगा जिसमें 90 से कम वाला होंगे। साथ में किसी का तो मैं 5 परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल, 2 परसेंटाइल, ऐसा ऐसा स्टूडेंट का भी देख रहा हूँ। ओके, कल रात में रिजल्ट चेक किया हूँ। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग का बहुत ही कम परसेंटाइल है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बिहार के हो तो कहाँ कहाँ आपका एडमिशन होगा। ओके, और कौन कौन से टॉप कॉलेजेज हैं। आपको मैं टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट का भी बताऊंगा, और IIT जो नेशनल लेवल पर है उसको भी बताऊंगा, और उसको कैसे एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है। तो सारी चीज आपको आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखना। और साथ में आप लोग जब जो भी स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, तो ज्वाइन अभी से हो जाना। क्योंकि अभी आप लोग को मैं बता रहा हूँ टिल एडमिशन तक, मतलब जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ओके, और जब काउंसलिंग वगैरह आता है तो उस टाइम बहुत से स्टूडेंट का हेल्प करना होता है, या तो आप लोग खुद बोलते हो तो आप मैसेज कर सकते हो मेरे टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप पर। उसका ऑफिशियली मैंने बता दिया हूँ, मेरा से कॉपी भी बहुत करता है। तो आप लोग व्हाट्सएप जो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो वहां पर जाकर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ओके, और टेलीग्राम में। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि टॉप के 20 कॉलेज कौन कौन से, और आपका कितना परसेंटाइल आया है, तो कौन कौन से आपको कॉलेज मिल रहे होंगे। ओके फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज इन बिहार। ओके, सबसे पहले जो आ जाता है, आपको पता है कि IIT कितना आपका अच्छा कॉलेज है। ओके, IIT तो आपको लेवल ही अलग है। तो अगर मैं बात करूं IIT, तो रैंक इसको मैं 1 दिया हूं। ओके, होना भी चाहिए अगर बिहार के हैं तो। ओके, स्टेब्लिश ईयर की मैं बात करूं तो 2008 का है। टैब गवर्नमेंट है, आपको पता है। NIRF रैंकिंग के मैं बात करूं तो 33 इसको मिला है। ओके, कैंपस साइज मैं बात करूं तो 501 एकर्स में है, अर्बन में है। ओके, लोकेशन पटना बिहटा में, आप लोग को पता होगा, शायद नहीं पता है तो मैं बता दिया। अप्रोक्सीमेट टोटल जो इसका फीस लगेगा पूरे 4 साल में, आपको 10 लाख रुपया लग जाएगा। ओके, एडमिशन फी होता है कॉलेज का, साथ में आपको हॉस्टल मेस ये सब होता है, अदर अदर फैसिलिटी के लिए अदर अदर आपको। उसके बाद प्लेसमेंट्स की मैं बात करूं 2023 का, अगर 24 की मैं बात करूं तो इसका एवरेज पैकेज, अगर मैं 23 का बात करूं सबसे पहले, तो 29.3 LPA का है, और हाई पैकेज 82 का गया। लेकिन 24 में इसका रिकॉर्ड टूट गया है, 1.49 करोड़ का गया है इसका हाईएस्ट पैकेज। ओके, प्लेसमेंट्स की मैं बात करूं, सो प्लेसमेंट, हाँ 22 में तो एवरेज देखो 29.3 LPA इसका है एवरेज। हाईएस्ट के मैं बात करूं तो 1.37 CPA, ओके, करोड़ गया है। काउंसलिंग की मैं बात करूं कि यहाँ पर एडमिशन कैसे होगा, तो आपको जोसा और सीसैट यही दो काउंसलिंग के द्वारा आपका होगा। और काउंसलिंग आप लोग का जैसे कि अप्रैल सेशन का रिजल्ट आ जाएगा मई में, तो जून जुलाई से आप लोग का जोसा काउंसलिंग सीसैट स्टार्ट होगा। उस टाइम भी बताऊंगा, अगर आप लोग काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहां से मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड भी कर दूंगा, और जो भी चीजें हैं मैं आपको बता दूंगा कि कितना आपका रैंक है तो कौन सा आपको कॉलेज मिल रहा होगा। ओके, जे एडवांस के रैंक के मैं बात करूं तो 13,078 है, तो आपका हो जाएगा। अगर CS ब्रांच के लिए मैं बात करूं तो 2612, इतना आपको रैंक होना चाहिए जे एडवांस में। ओके, क्योंकि एडवांस के ही बेसिस पर होता है, जे मेंस के बेसिस पर IIT में एडमिशन नहीं होता है। ओके, ये जे एडवांस के बेसिस पर होता है। अब मैं बात करूं NIT पटना का, तो ये सेकंड इसको रैंक दिया हूं, क्योंकि IIT के बाद NIT आता है। इसका स्टैब्लिश ईयर 1886। ओके, NIRF रैंकिंग की मैं बात करूं तो 63। कैंपस साइज की मैं बात करूं तो 40 एकर्स में फैला हुआ है, लोकेशन पटना। ओके, उसके बाद महेंद्रू के साइड है, तो NIT घाट आपको पता होगा। अप्रोक्सीमेट टोटल फी मैं बात करूं तो 8 से 10 लाख लग जाता है सारा मिलाकर। ओके, कॉलेज का हो गया, एकेडमिक का, और साथ में आपका जो हॉस्टल हो गया, मेस हो गया, उसका। प्लेसमेंट 2023 की मैं बात करूं तो इसका पैकेज जो है एवरेज 60 LPA है, और हाई पैकेज 52 है। ओके, और इसी तरह से अगर मैं काउंसलिंग की मैं बात करूं तो जोसा और सीसैट के बेसिस पर ही होता है, ये काउंसलिंग करोगे तभी आपको होगा।
काउंसलिंग के लिए मैं लिंक प्रोवाइड करा दिया हूँ, अगर आप जोसा काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो। ओके, उसके बाद जेईई मेंस का अगर मैं परसेंटाइल की मैं बात करूं तो 98 परसेंटाइल रहेगा तो आपको एनआईटी पटना मिलेगा, लगभग 45,000 तक रहता है, तो लास्ट राउंड तक आपको मिल जाएगा। ओके, आगे मैं बात करूं तो थर्ड रैंक पर त्रिपा आईटी भागलपुर है। ओके, अगर रैंकिंग की बात करूं तो 3 है। ओके, एस्टेब्लिश के मैं बात करूं तो 2017 का ही है, टाइप पीपीपी मूड का है, पब्लिक पार्टनरशिप पर है। ओके, कैंपस एरिया का मैं बात करूं तो 50 एकर्स में फैला हुआ है, लोकेशन भागलपुर भागलपुर बिहार। ओके, फुल नेम इनका मैं बात करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अप्रोक्सीमेट टोटल फी मैं बात करूं तो 9.5 लाख लग जाएगा टोटल 4 साल में। प्लेसमेंट्स के 2023 के मैं डाटा दिखा रहा हूँ। एवरेज पैकेज 6 में बात करूँ तो 45 लाख है। ओके, काउंसलिंग जोसा सीसेप के द्वारा ही होगा। अगर 90 परसेंटाइल से एभव आ रहा है, यानी लगभग 50,000 रैंक आ रहा है, तो आपको ट्रिपल आईटी आपको भागलपुर में एडमिशन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, ये है आपका स्टेट का इंजीनियरिंग कॉलेज जो होता है वो नंबर 1 का कॉलेज है स्टेट में, यानी कि जो आपका होता है स्टेट की इंजीनियरिंग जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, वो तो हो गया सेंट्रल लेवल और नेशनल लेवल। ओके, और यहाँ पर देख सकते हो जैसे एमआईटी मुजफ्फरपुर, इनका मैं अगर बिहार का स्टेट का मैं बात करूँ तो 4 मिला है। ओके, और स्टैब्लिश ईयर 1954, टाइप गवर्नमेंट है, कैंपस है पूरी तरह से गवर्नमेंट है। ओके, कैंपस साइज की मैं बात करूं तो 85 एकर्स में फैला हुआ है, लोकेशन मुजफ्फरपुर बिहार। काउंसलिंग जो है आपको बीसीसी यूजीसी के द्वारा आपको होगा। ओके, उसमें था जोसा के द्वारा हो रहा था, टिपा आईटी या एनआईटी या आईआईटी में, लेकिन आपको एमआईटी मुजफ्फरपुर में लेना चाहते हो तो बीसीईसी यूजीएसी काउंसलिंग करवाती है। ओके, और इसका अगर 85 प्लस परसेंटाइल रहेगा तो यहाँ पर आपको सीएस आईटी ब्रांच वगैरह मिल जाएगा। और नीचे में अगर जाओगे मैकेनिकल ये सब तो आपको 80 तक भी रहेगा तो हो जाएगा। प्लेसमेंट्स की मैं बात करूं तो एवरेज पैकेज 4 से 5, किसी एक दो स्टूडेंट का भी मैं देखा हूं तो 25 लाख तक चला गया है, किसी एक दो का आईटी वगैरह में। ओके, आईटी सीएस तो इस बार हुआ है लेकिन आईटी में गया। ओके, तो ये है आपका एमआईटी मुजफ्फरपुर का। उसके बाद स्टेट का मैं सेकंड में बात करूं तो ये आपका बीसी भागलपुर आ जाता है, जो कि रैंक 5 मैंने दिया हूं। एस्टेब्लिश ईयर 1960, टाइप गवर्नमेंट, कैंपस सर्च की मैं बात करूं 114 एकर्स में, काउंसलिंग बीसीसी यूजीसी के द्वारा ही होगा। प्लेसमेंट्स आपको एवरेज 3 से 6 एलपीए। ओके, जेईई मेंस 83 प्लस परसेंटाइल रहता है और मिनिमम आपका 80 तक रहेगा, तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई आपको ब्रांच मैकेनिकल सब मिल जाएगा। उसके बाद आगे मैं बात करूं तो बहुत सा कॉलेज है और सभी का वही है, क्योंकि बीसीसी यूजीएसी के द्वारा ही बीसीईसी यूजीएसी के द्वारा ही काउंसलिंग के द्वारा होता है, तो इसीलिए मैं सारा का मैं लिख दिया हूँ। बस परसेंटाइल देख लो। और आपका अगर मैं बात करूं कि अगर 0 भी परसेंटाइल है, 0 से 99 तक, तो यहाँ पर आपको एडमिशन हो जाता है। आपको बस मेन रोल निभाता है आपका काउंसलिंग। आपको भी पता है कि आपको ये नहीं पता होगा कि किस रैंक पर किस परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज मिलता है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं खुद बिहार से इंजीनियरिंग किया हूँ, बीटेक किया हूँ। ओके, और हमेशा मैं काउंसलिंग करते आया हूँ, आप देख लेना मेरे चैनल पर बहुत सा बच्चा अपना फीडबैक भी दिया है। ओके, तो मैं बता देता हूँ कि अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हो मेरे से तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले ज्वाइन हो जाना। बिहार का मैं सेपरेट बना दिया हूँ व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से आप मैसेज कर सकते हो, आप जितना भी परसेंटाइल होगा। ओके, आपका 2 परसेंटाइल, 5 परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल, मैं सभी बच्चों को दिया हूँ। दियाने का मतलब है कि आपका रैंक के ही बेसिस पर, बस हमको अरेंज करने आता है, काउंसलिंग जो होता है वो करने आता है, उसके बेसिस पर आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए सोचना नहीं है, मुझे पता है, मैं खुद बीटेक किया हूँ तो मुझे पता है 4 साल। ओके, तो इसके लिए नहीं सोचना है। अब देखो 6 नंबर का है जीसी गया, जो कि 84 तक, ये तो मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, लेकिन आपको बहुत ही कम यानी 76 77 भी रहता है तो मैकेनिकल वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद बीसी बख्तियारपुर आ जाता है जो पटना में है 83, डीसी दरभंगा हो गया, एनसी चंडी 80 तक, ये सब मैक्सिमम बता रहा हूँ। ओके, यानी कि इतना रहेगा तो आपको हाई, जैसे कि आपको सीएस वगैरह हो गया, ये सब आपको ब्रांच मिलेगा। बाकी नीचे वाला तो और भी कम कम पर मिल जाएगा।
ओके 10 नंबर पर LNJFT आप छपरा दिया हूँ रैंक। उसके बाद मोतिहारी 75 और बेगूसराय सॉरी हाँ बेगूसराय 70, सहरसा हो गया 60 से 70 आपको परसेंटाइल है तो, सीतामढ़ी 60 से 70, सासाराम 50 से 60, मधेपुरा 45 परसेंटाइल। ओके जैसे सुपौल 40 हो गया, पूर्णिया हो गया, वैशाली हो गया, बांका हो गया, और भी कॉलेज है। ओके सिवान हो गया, लखीसराय हो गया, और खगड़िया हो गया, बहुत सा कॉलेज है। लगभग आपको 38 गो आपको स्टेट लेवल का है। ओके जैसे स्टेट एक यूनिवर्सिटी आपको कंट्रोल करते हैं BU, उसके उससे एफिलेटेड है। तो ये मैंने सारा चीज बता दिया कि अगर आपको कहीं पर एडमिशन लेना है बिहार में, तो आप लोग को बस काउंसलिंग अच्छे से करनी है, और वो मैं करता हूँ। आपको बस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। कोई भी चीज़ें आपको डाउट है इससे रिगार्डिंग, तो आप हमसे बता सकते हो, मैं आपको पूरा सहायता करूंगा। ओके तो ये आपका मैं पूरा इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो, ओके तो ये सब आपका मैं टॉप के 20 परसेंटाइल तक का ये मैंने बता दिया कि मार्क्स आपका परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज क्या है। ओके तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को तो सब्सक्राइब रखना ही होगा, क्योंकि जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक मैं आपका साथ नहीं देता हूँ। ओके तो चलता हूँ। थैंक यू सो मच।